हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है जी। आपके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और हो सकता है कि आपने अपने इस एग्जामिनेशन में गोल को अचीव कर लिया हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद आप अपने गोल से चूक गए हो। तो अभी आपको अगला जो एग्जामिनेशन है, जून 2025 का जो एग्जामिनेशन है, उसके लिए अपना स्ट्रेटेजी बनाना है। तो अगर इस एग्जामिनेशन के लिए आप जो है अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए थे, दिसंबर में आपने भरपूर तैयारी से पेपर नहीं दिया था, या फिर मान लीजिए नेट हो गया बट जेआरएफ नहीं हुआ, जेआरएफ से चूक गए, तो क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए अगले 100 डेज के लिए। 100 डेज में यहां पे क्यों कह रहा हूं, तो प्यारे दोस्तों, मार्च हमारे पास आ चुका है और ये आपका एग्जामिनेशन जून में कंडक्ट हो जाएगा। तो मार्च, अप्रैल, मई और जून के कुछ दिन आपको मिलेंगे, तो मोटा मोटी 100 डेज का समय ही आपके पास है। और आपको पता नहीं चलेगा कि ये समय कब निकल जाएगा। समय एक एक दिन करके बीतता चला जाएगा। अभी मैं 100 डेज स्ट्रेटेजी की वीडियो बना रहा हूं, और हो सकता है कुछ समय बाद मैं 50 डेज स्ट्रेटेजी की भी वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप अभी से पढ़ लेंगे, नाउ इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। जी हाँ, अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं, अगर आप स्टार्टिंग से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्क्रैच से प्रिपेयर कर रहे हैं, जून 2025 शायद आपका पहला अटेम्प्ट है या फिर पहला सीरियस अटेम्प्ट है, तो अभी राइट टाइम है कि आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। क्योंकि लास्ट में जाकर कुछ नहीं हो सकता, लास्ट में जाकर फिर सिलेक्टिव स्टडी ही करनी पड़ती है। और सिलेक्टिव स्टडी तो फिर लक हो जाता है कि जो आपने सिलेक्टिव स्टडी करी उसमें से आ गया तो निकल जाओगे, अगर नहीं आया तो फिर लटक जाओगे। तो भरपूर अच्छे से तैयारी अगर आपको करनी है, तो नाउ इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो आइए फटाफट से बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी अभी आपकी होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी को हमने यहाँ पे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके लिए ये पहला अटेम्प्ट है या पहला सीरियस अटेम्प्ट है, तो आपको आपका जो सिलेबस है जनाब, उसकी अच्छे से तैयारी करनी है जी। अब स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस एग्जामिनेशन को पहली बार देने वाले हैं, तो स्टार्ट करने से पहले आपका जो सिलेबस है जी, उस पर जरूर नजर डालना। और सिलेबस के साथ साथ एक नजर और डलनी चाहिए आपके पिछले 2 से 4 सालों के पेपर्स के ऊपर, उन पे जरूर नजर डालना। अभी मैं आपको सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा हूं, अभी सिर्फ ग्लांस करना है, नजर डालना है। आपको देखना है कि एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है और किस तरीके के सवाल इस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ताकि आप प्रिपरेशन करते समय ध्यान रखें कि हाँ, इस तरीके के सवालों के लिए मुझे तैयारी करनी है। अभी आपको जो है अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है जी। आपके सिलेबस के अंदर 20 यूनिट हैं, 10 यूनिट हैं जी पेपर 1 के, और 10 यूनिट हैं पेपर 2 के। अब आपके पास यहां पे टारगेट ये होना चाहिए कि आप एक यूनिट पेपर 1 और एक यूनिट पेपर 2 का उठा लें और एक हफ्ते में कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर आप कुछ ऐसा एक शेड्यूल, एक ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं, जैसा मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूं, ऐसा कुछ अगर आप टाइम टेबल बना लेते हैं जनाब, कि हर एक वीक के अंदर पेपर 1 का एक यूनिट करेंगे, पेपर 2 का एक यूनिट करेंगे, और संडे के दिन कर लेंगे पीवाई क्यू की प्रैक्टिस, तो ये एक बेहतरीन स्टडी प्लान हो सकता है। बट इसमें मेहनत जनाब आपकी पूरी लगेगी। ऐसा करने से 10 हफ्तों के अंदर, 70 डेज के अंदर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। लास्ट के आपके 30 डेज या जो भी समय होगा, वो रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए आपको भरपूर मिल जाएगा। बट मेहनत बहुत लगेगी। एक हफ्ते में 2 यूनिट को कंप्लीट करना इजी नहीं होगा। अगर आप फुल फ्लेज तैयारी कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन की, तो कर लोगे, या ज्यादातर समय इस एग्जामिनेशन पे डिवोट कर रहे हो तो कर लोगे। अदरवाइज शायद आपको दिक्कत आए, और अगर ऐसा है तो फिर मैं आपको अगली स्ट्रेटेजी जो बताऊंगा उसमें आपकी दिक्कत का समाधान भी कर दूंगा। फिलहाल अगर सीरियसली अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो एक ऐसा स्टडी प्लान आप तैयार कर लो। कौन सा यूनिट आपको उठाना है, किस तरीके से आपको प्लान बनाना है, क्या क्या कॉम्बिनेशन उठाने हैं पेपर 1 और पेपर 2 के, दैट्स अप टू यू। आप पेपर 1 का थ्योरी उठा लो, पेपर 2 का प्रैक्टिकल उठा लो, उल्टा कर लो। जो यूनिट मुश्किल लगता है उनको पहले कर लो, या एक मुश्किल एक आसान यूनिट का कॉम्बिनेशन बना लो। बट एक चीज जरूर करना, हर संडे पीवाई क्यू का प्रैक्टिस जरूर करना जनाब। कि आपने जो पूरे हफ्ते जो पेपर 2 पेपर 1 पढ़ा, तो पीवाई क्यू जब आप लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि जो मैंने पढ़ाई करी, क्या उससे एग्जामिनेशन में सवाल आ भी रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं पढ़ाई तो कर रहा हूं, पढ़ाई तो कर रही हूं, बट एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट ही नहीं है। तो हर संडे पीवाई क्यू की प्रैक्टिस जरूर करना।
तो इससे आपका एक तो एग्जामिनेशन के साथ टच बना रहेगा, आपको पता लगेगा एग्जामिनेशन का लेवल क्या है, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, और साथ साथ प्रैक्टिस भी आपकी होती चली जाएगी। और प्रैक्टिस तो मेक्स द मैन परफेक्ट, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें लंबे समय तक दिमाग में रिटेन रहती हैं। अगर आप कोई चीज पढ़ते हैं केवल तो थोड़े समय बाद भूल जाते हैं, बट अगर आप उस चीज को एमसीक्यू की फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं और गलती भी कर देते हैं उस एमसीक्यू के अंदर, तो वो गलती एग्जामिनेशन तक भूलती नहीं है। तो साथ साथ आपकी जो प्रैक्टिस है वो जरूर चलनी चाहिए। इस तरीके का आप एक वीकली स्टडी प्लान यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपका जो तैयारी है, आपका जो प्रिपरेशन है, वो जनाब आप कर सकते हैं। आप 70 डेज में लगभग सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद जो आपके पास 30 डेज के आसपास समय बचेगा, दैट वुड बी फॉर रिवीजन। होता क्या है कि जब हम एक टॉपिक को एक टाइम पे पढ़ रहे होते हैं, हमें लगता है समझ में आ रहा है, बट ये जो एग्जामिनेशन होगा इसमें एक दिन में पता नहीं कितने सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे, पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी। इसीलिए लास्ट में रिवीजन करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो वो रिवीजन जरूर करना। और देखो जी, अब यहाँ पे एक टेम्पटेशन रहती है, जब भी आप एक बिगिनर होते हो, पढ़ाई कर रहे होते हो, आपको लगता है कि मैं हर एक चीज को नोट डाउन करते चलूं, अपने नोट साथ साथ बनाते चलूं। हाँ, बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, बट कीप देम वेरी शॉर्ट। बिल्कुल शॉर्ट में बनाना चाहते हो तो बनाना, हर एक चीज को नोट डाउन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ना हो कि आपके पास रिवीजन करने के लिए इतने बड़े बड़े जो है रजिस्टर इकट्ठे हो जाए, फिर वो रिवीजन नहीं कर पाओगे और बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा और अल्टीमेटली बात बनेगी नहीं। रिवीजन करने के लिए आपका कंटेंट कम से कम होना चाहिए, कट शॉर्ट होना चाहिए, ताकि फटाफट से आप रिवीजन करें और दबाकर प्रैक्टिस भी कर सके एमसीक्यूज की। और अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो कोर्स में ऑलरेडी आपको माइंड मैप मिल जाता है हर एक टॉपिक के साथ, विच इज बेसिकली अ शॉर्ट समरी ऑफ पूरा टॉपिक जो आपने पढ़ा, तो सारा उसमें समराइज हो जाता है। तो आप भी अगर खुद बना रहे हैं नोट्स, तो वो समरी नोट्स बनाने की ही कोशिश करना, ताकि लास्ट में ऐसा ना हो कि हर एक यूनिट का एक एक रजिस्टर आपका तैयार हो जाए, 20 मोटे मोटे रजिस्टर तैयार हो जाए, और वो मोटे मोटे रजिस्टर्स को पढ़ना, रिवाइज करना ही बहुत मुश्किल हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए, तो जनाब, अगर आपने इस एग्जामिनेशन में ऑलरेडी अपीयर किया हुआ है, अच्छे से पढ़ाई करी हुई है, या नेट क्वालिफाई कर लिया, पीएचडी क्वालिफाई कर लिया, बट अभी आपको अगले स्टेप पे बढ़ना है, जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो उस केस में आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? देखो, इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए ना दो चीजें चाहिए होती हैं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, दो चीजें चाहिए होती है। एक चाहिए होती है तैयारी, व्हिच इज योर प्रिपरेशन, और दूसरी चाहिए होती है आपकी प्रैक्टिस। ये दो चीजें होती है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप इस एग्जामिनेशन को थ्रू नहीं कर पाए क्योंकि प्रैक्टिस पिछली बार भरपूर नहीं कर पाए थे, प्रैक्टिस में कहीं ना कोई कमी रह गई थी। ज्यादातर लोगों की कमी यहीं पे रहती है। देखो, इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में मैं तो ये मानता हूं कि 90% रोल तो प्रैक्टिस का ही है, बट ये प्रैक्टिस तक पहुंचने के लिए पहले प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। और दिक्कत क्या है कि ज्यादातर लोग इस प्रिपरेशन पे ही अटके रह जाते हैं कि अरे यार, पढ़ाई तो कर लूं, सिलेबस तो कंप्लीट कर लूं, पहले नोट्स तो पढ़ लूं, फिर प्रैक्टिस करूंगा। और वो समय आ ही नहीं पाता जब आप प्रैक्टिस कर सको, वो समय आ ही नहीं पाता जब आप एमसीक्यू लगा सको। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? अभी आपने पढ़ाई तो काफी करी होगी, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया, ऑलरेडी एग्जामिनेशन में अपीयर किया, अभी आपको करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। और ध्यान रखिए, जो भी आपके वीक एरियाज हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस को आप सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, वो टॉपिक्स को पहचानो और उन टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी भी करो। तो आपके नंबर क्यों कम रह गए? आप 2 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से चूक गए जेआरएफ निकालने से, नेट निकालने से, तो क्यों नंबर आपके कम रह गए? आइडेंटिफाई करो, अपना स्वॉट एनालिसिस करो कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ बनाओ, प्रैक्टिस करो दबाकर। जो आपकी वीकनेस है उसको भी स्ट्रेंथ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए उस वीकनेस को आइडेंटिफाई करो, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाई करो, उस कंसेप्ट को समझो, और साथ ही साथ फिर उसकी प्रैक्टिस भी आप करो, ताकि अल्टीमेटली अगली बार आप अपने एग्जामिनेशन को कोई 2 नंबर से पीछे ना रह जाएं या 2 नंबर से क्वालिफाई ना करे, आप बहुत अच्छे खासे नंबर से। जैसे इस बार आपने कुछ टॉपर्स को देखा होगा, हमने कुछ इंटरव्यू भी लिए थे चैनल पे, कट ऑफ 210 थी कॉमर्स की, बट वो तो 230, 226, 228 ऐसे मार्क्स लेकर आ रहे थे। तो आपको भी जनाब आगे बढ़ना है, कट ऑफ से काफी आगे निकलना है, बिल्कुल कट ऑफ वाली बातों पे अटकना नहीं है। आपका प्रिपरेशन इस लेवल का अब हो जाना चाहिए। अगला एग्जामिनेशन काफी नजदीक है, अगर इस बार थोड़े से नंबर से चूक गए और रह गया,
तो गम तो आप मना रहे हैं, आपने कुछ समय, एक हफ्ते से तो गम मना लिया होगा, बट अभी उस गम को छोड़कर वापस से प्रिपरेशन पे आ जाओ, प्रैक्टिस पे आ जाओ, ताकि अगली बार वो गम आपको ना मनाना पड़े। तो बस इतना ही आपको कहना चाहूंगा। चलिए, अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट है, या फिर हो सकता है आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक घर चला रहे हैं, तो आप भी एक वर्किंग एस्पिरेंट में आ जाते हैं जी। तो उस केस में आपके पास होगी समय की तंगी, आपके पास टाइम की शॉर्टेज होगी, और उस केस में कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे तैयारी करें, एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। टाइम कैसे निकाला जाए, बहुत मुश्किल हो जाती है। ऑलरेडी बहुत सारे हाउसवाइफ्स को आपने सुना होगा कि उन्होंने एग्जामिनेशन तो थ्रू किया, बट चैलेंजेस थे। कैसे टाइम निकाला? सुबह टाइम निकाला, बीच में टाइम निकाला, सर घर के काम करते हुए बीच बीच में क्लास सुन लिया करते थे, ऐसे भी टाइम निकाला, रात में समय निकाला। तो जैसे आप जब भी समय निकाल सकते हैं। कुछ वर्किंग एस्पिरेंट है, अपने ऑफिस में बीच में फ्री टाइम मिला, उसमें भी काम कर लेते, उसमें भी पढ़ाई कर लेते थे। तो आपको इसी तरीके से समय निकालना पड़ेगा, और समय निकालकर आपको आपका प्रैक्टिस करना है, प्रिपरेशन करना है। तो आप कुछ ऐसा टारगेट कर सकते हैं कि 1 यूनिट पिकअप कर लो, पेपर 2 का हर हफ्ते उसे करो, और साथ ही साथ 1 घंटा डेली रख लो पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के लिए 1 घंटा आप डेली के लिए यहाँ पे रख सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ यूनिट्स ऑलरेडी आते हैं, उन पर टाइम देने की जरूरत नहीं है, वो यूनिट्स मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं या ऑलरेडी बहुत अच्छे से करे हुए हैं, तो फिर आप ऐसे यूनिट्स को पहले उठा लो जिनमें आपको दिक्कत आती है, ताकि उन पे आपका भी कमांड बन जाए। क्योंकि लास्ट के समय फिर जो यूनिट वैसे ही आपको दिक्कत देते हैं, उनके लिए वैसे ही टाइम नहीं मिल पाता, उनको आप वैसे फिर से छोड़ के चले जाते हैं, और फिर से वही स्कोर आपको देखने को मिल जाता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक यूनिट के साथ आप भी जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि यही आपको एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं सक्सेस दिलाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ साथ करने की हैबिट एक बना लेनी चाहिए कि साथ साथ करते रहे। और लास्ट में आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी हर एक टॉपिक के साथ जरूर लगाने चाहिए। मॉक टेस्ट लगाने से आपकी जो कमांड है टॉपिक पे और ज्यादा बढ़ जाती है, और आप सीखते हैं कि कैसे एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना है। देखो, अगर आपने इस एग्जामिनेशन को पहले दिया, एक्सपीरियंस किया, और अभी अपने गोल पे नहीं पहुंचे हो, तो आप जो है मॉक टेस्ट पे काफी अच्छा इस बार टाइम देना। मॉक टेस्ट लगाने से आपको समझ में आएगा कि आपकी क्या कमियां हैं, क्या वीकनेस है, किस तरीके से आपको एक गेस लगाना है, एजुकेटेड गेस लगाना है। आपको सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आते होंगे, आपको कुछ में तुक्का लगाना ही पड़ेगा। कुछ तुक्के गलत भी होंगे और कुछ तुक्के सही भी होंगे। ज्यादा तुक्के सही कब होंगे? जब आप पहले से भरपूर प्रैक्टिस करके गए हो। ये प्रैक्टिस आपको सिखा देगी कि तुक्का कैसे लगाना है। नेगेटिव मार्किंग तो कोई है नहीं इस एग्जामिनेशन में। आपको कोई मार्क्स कट नहीं जाएंगे, कोई गलत मार्क कर दिया तो मार्क तो सारे करके आने हैं। तो कैसे मार्क करा जाए कि हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो, ये चीज आपको प्रैक्टिस ही सिखाती है। तो प्रैक्टिस को एक जरूर इंपॉर्टेंट रोल देना अपनी पूरी प्रिपरेशन के अंदर। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अभी एवर स्टडी क्लासेस का डिफरेंट कोर्सेज भी हैं जिनका आप प्रिपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है उनको अच्छे से कवर अप करना है, तो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर्स का कोर्स है यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स और पेपर 2 मैनेजमेंट के लिए, जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। इस कोर्स में 2005 से लेके आपका जो रिसेंट पेपर हुआ है वहां तक के आपको पेपर्स जो है वो यहाँ पे इस कोर्स में अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको करनी है प्रैक्टिस भरपूर, अगर आप चाहते हैं कि सर हमें एग्जामिनेशन वाले फॉर्मेट में प्रैक्टिस करनी है, हर एक टॉपिक का एमसीक्यू लगाना है, हर एक यूनिट का एमसीक्यू लगाना है, फुल लेंथ मॉक्स भी लगाने हैं, तो आप ये टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हो। इस बार की टेस्ट सीरीज में हमने पिछली बार से एक चेंज किया है कि हर एक टॉपिक का आपको मॉक टेस्ट भी दिया है। पहले क्या होता था, यूनिट वाइज और फुल लेंथ होते थे, अभी टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सिलेबस के अंदर हर यूनिट में जितने टॉपिक है उनका भी टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपको तैयारी करनी है, सारी भरपूर तैयारी करनी है, आपको डिटेल में हर एक टॉपिक का क्लास भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, आपको हर एक टॉपिक के एमसीक्यू भी लगाने हैं, आपको सब चीजें चाहिए, आपको माइंड मैप भी चाहिए ताकि आप रिवीजन आसानी से कर सको, तो जनाब आप ये मास्टर कोर्स चेकआउट कर सकते हो। इस मास्टर कोर्स में आपका पीवाईक्यू भी आ जाता है, टेस्ट सीरीज भी आ जाता है, और हर एक टॉपिक का क्लास वगैरह भी इसके अंदर आ जाता है, और बहुत सारी चीजें आ जाती है। इसके अलावा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कवर अप करना चाहते हो तो दोनों का कोर्स भी आप चेकआउट कर सकते हो। इन सभी कोर्सेज का आप डेमो देख सकते हो, प्रीव्यू करके चेकआउट कर सकते हो एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे। और ये सभी कोर्सेज पे भी फ्लैट 40% ऑफ आपको देखने को मिलेगा। प्रोमो कोड नेट 40 अप्लाई कर दीजिएगा तो ये डिस्काउंट आपको यहाँ पे एक लिमिटेड पीरियड के लिए मिल जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का एक छोटा सा सेशन। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता था कि अभी दिसंबर का एग्जामिनेशन तो बीत गया, रिजल्ट वगैरह सब कुछ हो गया, बट जून का एग्जामिनेशन आने वाला है।
समय पता नहीं चलेगा कब धीरे धीरे निकल जाएगा। तो आप डीले मत रहिए, आप अपने प्रिपरेशन को वापस से स्टार्ट करने का स्ट्रेटेजी बना लीजिए और वापस से अपना प्रिपरेशन, अपना जो तैयारी है उसे स्टार्ट कर दीजिए। आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड प्यारे दोस्तों, रेगुलर अपडेट्स के लिए एवर स्टडी क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।